विजय सिंह, जो बालबीर सिंह के वंश में पैदा हुआ है, दिल्ली स्थित प्रमुख व्यापारी व स्वस्तिक स्टील्स के विरासत को मोड़ते हुए एक शानदार भव्य भवन में रहता है, जहां उसके साथ बालबीर, मां ज्योति और बहनें रीत और रूप भी हैं। बचपन से ही विजय का बालबीर के प्रति सच्चा समर्पण है, लेकिन बालबीर का व्यस्त अनुसूची उसे परिवार से दूर रखता है। कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है जब रीत को उसके समर्थन में उत्पीड़न का शिकार होना शुरू होता है, जिससे विजय को AK-47 के साथ सख्त हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिससे एक तेज और तनावपूर्ण संघर्ष होता है। इन घटनाओं से परेशान होकर बालबीर निर्णय करते हैं कि विजय को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बोर्डिंग स्कूल भेजा जाए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद विजय दिल्ली लौटता है और अपनी पूर्व स्कूल की साथी गीतांजलि के सगाई में हिस्सा लेता है। विजय के पास गीतांजलि के लिए गहरे भावनाएं हैं और उसने उज्ज्वलता से कहा है कि उसे एक अल्फा पुरुष के गुण होते हैं और वह उसके साथ एक जीवन के हकदार है। गीतांजलि तत्काल प्रभावित हो जाती है, अपनी सगाई टूटा देती है और विजय को चुनती है। बालबीर का 60वां जन्मदिन एक युद्ध भूमि बन जाता है जब विजय रीत के पति वरुण प्रताप मल्होत्रा के साथ टकराता है। मुकदमा बढ़ता है, जिससे विजय को परिवार के घर से निकाला जाता है। मौका पकड़ते हुए विजय तत्काल गीतांजलि के साथ विवाह बंधता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बनाते हैं। 8 साल बाद विजय को बलबीर को अनजाने हमलेबाजों द्वारा गोली मारे जाने की चौंकाने वाली खबर का सामना करना पड़ता है। न्याय चाहने और सत्य को खोजने का निर्धारण करने के लिए विजय भारत लौटता है और परिवार में एक नेतृत्व भूमिका निभाता है। उसका क्षेत्र यात्रा उसे अपने मूल गांव पंजाब ले जाती है, जहां उसने अपने विस्तारित परिवार से सहायता मांगी। एक विनम्र क्षमा में विजय अपने पिता के परिवार की दीर्घकालिक अनुपस्थिति को स्वीकृत करता है और समर्थन की विनती करता है। विस्तारित परिवार विजय की माफी स्वीकार करता है, उसकी चिंताओं का समाधान करता है और अपने कन्यादान के लिए उसके चचेरे भाइयों को उसके साथ दिल्ली लौटने के लिए भेजता है। बलबीर की सुरक्षा के लिए विजय ने एक प्लान बनाया है, जिसमें वह एक डोपेलगैंगर नामक कैलाश का सहारा लेता है। दुर्भाग्यवश कैलाश असरार हक के कार्यकर्ताओं का शिकार हो जाता है, जिससे विजय को वरुण के साजिश में शामिल होने का पता चलता है। विजय एक मीटिंग के दौरान वरुण से मुकाबला करता है और धोखे का प्रतिशोध लेता है। इसके बाद विजय एक हजारी के साथ एक हटल में असरार हक और उसके मुकर्रर हमलावरों के साथ एक हिंसक मुकाबले की स्थापना करता है। एक रोमांचक क्रम में विजय गंभीर चोटों का सामना करने के बावजूद हमलेबाजों को परास्त करने में कामयाब होता है, लेकिन एक कोमा में चला जाता है। 2 हफ्ते बाद होश में आने पर उसे अपने हृदय की कमजोरी का पता चलता है, जिससे एक आत्मसातक आवश्यक होता है। सफलतापूर्वक एक दाता सुरक्षित करने के बाद जोया के पति विजय एक सफल स्वास्थ्य सुधार प्रक्रिया में होता है। उसको यह मालूम नहीं होता कि जोया को असरार के भाई अबरार ने विजय को मैनिपुलेट करने के लिए भेजा था। अब विजय असरार के वास्तविक इरादों को जानते हुए बलबीर की हत्या की कोशिश के पीछे रचाई गई साजिश को साझा करता है। विजय ने अबीद और अबरार के षड्यंत्रों को खोलते हुए जोया को सूचना देने के रूप में जानकारी खोलते हैं। विजय को आश्चर्य होता है कि उसने अबरार और उनके भाइयों से एक पारिवारिक संबंध जानते हुए पूरी तरह से मुकर्रर किया है। प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर विजय अपने चचेरे भाइयों के साथ स्कॉटलैंड में अबरार से मुकाबले में होता है। एक जोरदार युद्ध होता है, जिससे विजय सफलतापूर्वक अबरार को समाप्त करता है। भारत में दीपावली के उत्सव के दौरान बलबीर अपनी टर्मिनल कैंसर की डायग्नोसिस खोलते हैं, जिससे समझता है कि उसकी परवाह ने विजय के प्रवृत्तियों में कड़ाई भूमिका निभाई है। एक दिल से निकली माफी और सुलह के बाद इनकी पिता बेटे के रिश्ते में एक मोड़ होता है। कहानी पोस्ट क्रेडिट सीन में एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, जिसमें असरार, अबीद और अबरार के और एक छोटे भाई आजीज, जो स्किल्ड एसेसिन हैं और इस्तांबुल में निवास करते हैं, का खुलासा होता है। विजय के योगदान का जानकर आजीज विजय की शक्ति में योगदान करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। उनके साथ अबीद के साथ वे अपने गिरे हुए भाइयों का प्रतिशोध लेने के लिए एक मिशन पर निकलते हैं, जिससे विजय के सागा का एक नाटकीय और सस्पेंसफुल आगमन का मंच तैयार हो जाता है।